है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की एक और बेहतरीन क्लास का समय हो चुका है। जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर होगा। देखिए ये बात हम हर बार क्यों बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं हमारे साथ हर क्लास में, उनके लिए है। तो इस प्रकार का पैटर्न हम डेली आपको कराते हैं, चाहे हिंदी कराएं या सीडीपी कराएं, इस प्रकार से डेली कराते हैं। लगभग 55 से 60 प्रश्न आज की क्लास में होंगे। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हिंदी में 30 में 30 दिलाने की गारंटी की जाती है। चलिए बात क्लास की करेंगे और पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न होगा एमसीक्यू का, कह रहा है कि अनभिज्ञ शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अन है या अभी है या ज्ञ है या अना है? फटाक से कमेंट करिए, उत्तर बताइए कि अनभिज्ञ में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अनभिज्ञ की बात किया जा रहा, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर अन जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लिख लीजिएगा अन। ठीक है, बिल्कुल अन, ऐसे हलंत भी लग सकता है, आप देखे रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि ये देखिए वन लाइनर भी आपके लिए लिख कर बताया गया है कि ये वन लाइनर है, एक ही शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दुर्जेय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? दुर्जेय में दुर उपसर्ग होगा, हलंत नीचे रहेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुगंध शब्द में मूल शब्द क्या है? बताइए, सुगंध शब्द में मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पर सु उपसर्ग है और जो गंध शब्द है गंध। ठीक है, जो गंध शब्द है ये हमारा मूल शब्द होगा यहाँ पर, इसको जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। राजपुत्र में समास है। ये ज्यादातर प्रश्न रिपीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा के लिए याद करिए। तो राजपुत्र में इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसमें तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि नील कमल में समास है। फटाक से बताइए नील कमल में कौन सा समास होगा? तो नील कमल में जो है कर्मधारय होगा। ठीक, नील कमल में कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तो यथाशक्ति जो होगा वो होगा क्या? अव्ययी भाव का। नोट करिए, अव्ययी भाव। ठीक, अव्ययी भाव समास। नीलकमल में कर्मधारय था और यथाशक्ति में अव्ययी भाव होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह तेजी से दौड़ा में तेजी है, क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है? आपको मैंने बताया था कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो क्रिया हो रही, वह दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ तेज आने का मतलब हो गया क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तेजी शब्द अपने आप में क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता ला रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्रिया हो रही है यार, पहली बात समझिए ध्यान से। वह तेजी से दौड़ रहा है, अगर वह दौड़ रहा है तो यहाँ पर विशेषण क्रिया होती, सिर्फ सिर्फ क्रिया होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वह तेजी से दौड़ रहा, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। फिर से सुनिए, ध्यान से समझ लीजिए, अगर वह सिर्फ दौड़ रहा होता तो सिर्फ क्रिया होता। ठीक है, क्रिया कर रहा था, लेकिन वह तेजी शब्द लगते ही यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे, बी वाला नहीं होगा उत्तर, सी वाला उत्तर सही कर लीजिए आप लोग। ठीक, चले आगे। चलिए आगे आइए और देखते हैं हमारा वन लाइनर क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे किस प्रकार का विशेषण है? बताइए, किस क्रिया विशेषण है? चलिए, किस प्रकार का क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे? तो नोट करिए, धीरे धीरे जो शब्द है किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा, पता है? चलिए बताइए। बिल्कुल, पुनरुक्ति। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अत्यंत सुंदर में अत्यंत क्या है? तो यह क्या होगा, फटाक से बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण यह भी हो जाएगा। ठीक, क्रिया विशेषण नोट करिएगा।
अत्यंत सुंदर में अत्यंत शब्द जो है ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे आइए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बालक पढ़ रहा है में क्रिया का काल है, कौन सा काल है आप फटाक से बताइए। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान या पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत। फटाक से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बताइए। बिल्कुल चलिए। प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल सही। यहाँ पर चौथे का ऑप्शन बी जो होगा अपूर्ण वर्तमान काल, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज हम आपको काफ़ी समय देंगे, 10 सेकंड का समय देंगे, हर प्रश्न में आप उत्तर बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे पिछले क्लासेज में कि आप समय नहीं देते तो हम उत्तर कैसे बताएं। देखिए सिद्धांत हमारा साफ है कि आपका समय कम लगे और हम आपको अधिक से अधिक चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बात प्रश्न की जाए, कह रहा है कि वह आ चुका है। कौन सा काल है इसमें, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, जब वह आ चुका है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है पूर्ण क्या होगा, वर्तमान हो जाएगा। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जब वो आ चुका है तो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मैं कल जाऊंगा, किस काल का उदाहरण है। अगर मैं कल की बात कर रहा हूं तो यहां पर सामान्य भविष्यत। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। नोट करिएगा इस प्रश्न का उत्तर और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राम से पत्र लिखा गया। राम से पत्र लिखा गया वाक्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या प्रेरणार्थक। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो होगा, राम से पत्र लिखा गया, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भाववाच्य की बात की जा रही है। सी ऑप्शन को सही कर लीजिए और आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि सीता गाना गाती है, कौन सा वाच्य है। दोनों प्रश्नों का उत्तर फटाक से बताइए आप दो सब लोग। चलिए, दोनों का सब लोग उत्तर बताएंगे जल्दी से। चलिए, अगर बात करेंगे मुझसे चला नहीं जाता तो इसकी बात होगी तो ये होगा भाववाच्य। ठीक, भाववाच्य नोट करिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीता गाना गाती है तो ये क्या होगा, तो यानी कि क्या होगा बताइए, कौन सा वाच्य। यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। ठीक, कर्तृवाच्य नोट करिएगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न देखेंगे उससे पहले एक निवेदन करेंगे, क्लास को लाइक जरूर करिए। आप लोग हजारों में देखते हैं क्लास, लेकिन लाइक में सैकड़ों में भी नहीं करते भाई साहब। लाइक करने पर आपका क्या जाता है बताइए। लाइक करने से यही हमारा फायदा सिर्फ क्या होता है पता है, हमें इसका कुछ लाइक का पैसा नहीं मिलता, आपको पता होगा। लाइक कर देंगे तो यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक यूट्यूब भेज देता है। अगर हम आपके लिए फ्री शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी कुछ सहयोग करिए हमारा। ठीक है, आप खुद पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। आप समझिए एक प्रकार से आप पुण्य ही करेंगे। ठीक है, चलिए, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि लाइक करने से क्लास को और अधिक लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले एमसीक्यू के। प्रश्न संख्या 6 का कह रहा है कि नदी शब्द का लिंग है। नदी कौन सा लिंग है बताइए। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। चलिए फटाक से बताइए। देखिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर काफ़ी लोग बी दे रहे हैं, काफ़ी लोग ए भी दे रहे हैं। यहाँ पर नदी शब्द जो है, नदी बहती है। आप खुद सुने होंगे ना, नदी बहती है। नदी बहता है बिल्कुल नहीं, नदी बहती है। बी ऑप्शन यहाँ पर नदी शब्द जो है ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, आकाश शब्द का लिंग बताना है आपको तो क्या बताएंगे। आकाश शब्द जो है ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, नोट करिएगा। ठीक, और कह रहा है कि दूध किस लिंग का शब्द है, तब आप क्या बताएंगे। चलिए, दूध किस लिंग का शब्द है, तो दूध भी हमारा पुल्लिंग ही है। आप लोग नोट कर लेंगे और तुरंत आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कर्म शब्द का बहुवचन है, क्या होगा। कर्मो होगा, कर्मे होगा, कर्म होगा, कर्मो होगा। बताइए। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप सब लोग। चलिए,
बिल्कुल, यहाँ पर कर्म का बहुवचन जो लोग बता रहे हैं कर्म ही होगा तो उन्हीं का उत्तर सही होगा। भाई साहब आप काफ़ी लोग ए भी दे रहे हैं, काफ़ी लोग डी भी दे रहे हैं कर्मों, कर्मों। बहुवचन का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि सेम वही कर दें बहुवचन वाला, बिल्कुल नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेम के सेम बहुवचन में भी प्रयोग में आते हैं। जैसे प्राण होता है, ठीक है? प्राण होता है, आपको पता होगा ना, आप कभी सुने हैं प्राणों? बिल्कुल नहीं, प्राणों नहीं होता, सिर्फ प्राण होता है। प्राण हमेशा एक वचन मानिए चाहे बहुवचन, इसको तो ज़्यादातर बहुवचन में ही गिना जाता है, ठीक है? लेकिन उसी प्रकार से आप समझिएगा कुछ प्रश्न होते हैं जो एक वचन में वही होते हैं, द्विवचन में वही होते हैं और बहुवचन में भी वही सेम रहते हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो है कर्म सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, आँख का बहुवचन क्या होगा? अब आप बताएँगे? जल्दी से। बिल्कुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं आँख का बहुवचन जो होगा आँखें होगा, ठीक? अगला प्रश्न मित्र का बहुवचन पूछा जाए तो आप क्या बताएँगे? मित्र का बहुवचन मित्र ही होगा, ठीक है? ये जानते रहेंगे और तुरंत आगे बढ़िए। चलिए, क्लास को मिस मत करिएगा, कुछ भी हो जाए। देखिए तबीयत हमारी भी डाउन होती है लेकिन आपके लिए क्लासेस डेली करा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप 24 घंटे में आधे घंटे का समय निकालिए और क्लास हमारे साथ जुड़कर ज़रूर देखिए। डेली 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है। विद्या शब्द में कौन सी संधि है? बात अगले प्रश्न की करेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भाई साहब उनसे तो एक ही निवेदन करेंगे कि पढ़ लीजिए। अगर जो लोग समझ रहे हैं कि समय बहुत ज़्यादा है ना, तो समय बिल्कुल नहीं है, समय कैसे बीतेगा ये आपको अंदाजा भी नहीं है, ठीक। आइए प्रश्न देखते हैं, कह रहा है क्या? विद्या शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि होगा, वृद्धि होगा, यण होगा या दीर्घ होगा? फटाक से प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल, अगर बात करें विद्या शब्द में तो दीर्घ संधि हो जाएगा। डी ऑप्शन नोट करिएगा, हमारा डी वाला सही होगा, ठीक है। महात्मा में कौन सी संधि है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो महात्मा में भी हमारा दीर्घ संधि होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। सदैव का संधि विच्छेद करना है तो सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नोट करिए, हर एक वन लाइनर को अपने रफ कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट डेली हो रहे हैं। चलिए, बात अगले प्रश्न की। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सरल वाक्य है, बी ऑप्शन कह रहा है कि संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है, आज्ञार्थक है। आज्ञार्थक की बात यहाँ पर नहीं हो रही इसलिए काट दीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए। चलिए फटाक से, बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर भी वही कहा गया, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। भाई साहब अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप तो पास होंगे ही, ठीक है। अगर आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे? आप लोग इसका उत्तर सी ऑप्शन सही कर लीजिए, ये मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राम और श्याम आए, कौन सा वाक्य है? चलिए, राम और श्याम अगर आए हैं तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक। संयुक्त वाक्य नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि दरवाजा बंद करो, कौन सा वाक्य है? चलिए, दरवाजा बंद बंद करो कौन सा वाक्य होगा? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञार्थक होगा, ठीक है, आज्ञार्थक। नोट करिएगा, ये आज्ञार्थक वाक्य है क्योंकि यहाँ पर दरवाजा बंद करो ये आज्ञा दी जा रही है किसी को, ठीक। आइए देखिए, अभी तक आपने 9 प्रश्न एमसीक्यू, 18 प्रश्न वन लाइनर पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर 27 प्रश्न पढ़ चुके हैं। देखिए आप टाइम कितनी देर की क्लास अभी हुई है, खुद देखिए आपको कितनी चाहिए और क्लास में, बताइए क्या चाहिए क्लास में? सब चीज़ तो प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। टाइम भी आपका बचाया जा रहा है, अधिक से अधिक मैटर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर भी कई लोग हैं कि 1-2 मिनट क्लास देखकर भाग जाते हैं। हाँ, चैनल पर जुड़े हैं वो पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसे लोग से निवेदन करेंगे भाई साहब पढ़ लो यार, क्या मतलब है सिर्फ फिर जुड़ने का हमारे साथ, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 का। कह रहा है कि
परिश्रमी शब्द बना है? किससे बना है? देखिए, परिधन श्रम धन ई से, देखिए सिंपल सा बात है, इसका उत्तर नोट करिए। परिश्रम धन ई से परिश्रमी बना है। आप बताइएगा, यहाँ पर ई प्रत्यय शब्द है। ठीक, परिश्रम में ई प्रत्यय जोड़ दिया गया जिसके द्वारा यह परिश्रमी बन गया। ये आप जानते रहेंगे और हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। कुछ प्रश्नों का ऑप्शन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें। चलिए, बात प्रश्न की जाए तो कह रहा है कि मानवता में कौन सा प्रत्यय है? क्या बताएंगे आप? तो ता प्रत्यय है। मानव धन ता, ता प्रत्यय है। प्रत्यय लास्ट में लगता है, हमने आपको कई क्लासेस में बता दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बालपन में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर पन प्रत्यय हो जाएगा। ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, चलें आगे। चलिए, जो कभी ना मरे, एक शब्द क्या होगा? देखिए, एक शब्द वाला भी प्रश्न आ गया। हर टॉपिक कवर करा रहे हैं व्याकरण का। आप देख रहे होंगे पिछले क्लासेज में जो टॉपिक थे, यहाँ पर कुछ नए टॉपिक आ गए हैं। ठीक है, बताइए, जो कभी न मरे, अमर होगा, अजर होगा, अविनाशी होगा या अटल होगा? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? अगर बात जो कभी न मरे की जाएगी तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, अजर नहीं होगा, अमर होगा। ठीक है, अमर होगा। ए ऑप्शन नोट करिएगा। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में बताइए। सब जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। चलिए, सर्वज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है, जो देखा ना गया हो, एक शब्द में क्या कहेंगे? अगर जब देखा ही नहीं गया तो हम उसे अदृश्य कह सकते हैं। ठीक, अदृश्य कहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट करिए अदृष्ट। बिल्कुल अदृष्ट कर दीजिए। चले, अदृष्ट हो जाएगा, जो कभी देखा नहीं गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन अग्नि के पर्यायवाची है और एक ऑप्शन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, जो कि सिंपल दिखाई दे रहा है। पावक होगा, अनल होगा, जलद होगा या वही होगा? बताइए। प्रश्न संख्या 12। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात ए ऑप्शन की किया जाए या बी की या डी की, ये तीनों जो ऑप्शन है ये हमारे आग के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जलद यानी जल का ये पर्यायवाची होता है। नोट करिए, ये जल का पर्यायवाची है, तो इसलिए उत्तर भी हमारा सी वाला सही होगा, जलद है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्र का पर्याय लिखिए। चंद्र का पर्याय क्या लिखेंगे आप, ये बताइए। और वायु का एक पर्याय, पर्याय का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले चंद्र की बात किया जाए। बिल्कुल, चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? शशि हो जाएगा। शशि मतलब चंद्रमा होता है। अगर वायु की पर्यायवाची की बात की जाए तो वायु का पर्यायवाची पवन लिख सकते हैं आप लोग कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। चलिए, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि दिन का विलोम है। दिन का विलोम क्या है? फटाक से बताइए, दिन का विलोम क्या है? रात है, संध्या है, प्रभात है या अंधकार है? चलिए, आवाज़ में दिक्कत आ ही रही। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा इस समय सर्दी जुकाम हो गया, इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल क्लास तो नहीं रुक रही ना, आपकी क्लास होगी, चाहे जो हो जाए क्लास होती रहेगी परीक्षा तक। ठीक है, दिन का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, रात का लीजिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, लाभ का विलोम पूछा जाए तो हानि कर दीजिएगा। उन्नति का विलोम पूछा जाए तब क्या बताएंगे? उन्नति का विलोम बताइए। अवनति, बिल्कुल। चलिए, उन्नति का विलोम जो होगा अवनति होगा, इसे आप जानते रहिए। एक बार फिर से क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों तक, क्योंकि काफ़ी लोग अभी क्लास में नहीं जुड़े हैं। ठीक है, शेयर करिए एक बार। चलिए, सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए ऑप्शन करा कि सम्मान करना, बिल्कुल नहीं। बिगाड़ देना, ये हो सकता है। डांटना, बिल्कुल नहीं। मारना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर होगा, सिर पर चढ़ाने का अर्थ होगा बिगाड़ देना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आंख दिखाना का अर्थ लिखिए। आंख दिखाना का अर्थ क्या होगा भाई साहब, बताइए। प्रश्न संख्या 27 वालों बताओ जल्दी से। आंख दिखाना यानी कि क्रोध करना। ठीक, क्रोध करना, इसे लिख लीजिए। हाथ पर हाथ धरे रहना
यानी क्या होगा इसका? निष्क्रिय रहना। नोट करिएगा, निष्क्रिय, यहीं से मात्रा भी चढ़ेगा भाई साहब, निष्क्रिय रहना। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 15 और कह रहा है कि राम ने फल खाया में है, क्या है बताइए? संबंध कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है या अधिकरण कारक है? फटाक से प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास में डेली डेली क्लास कराते हैं, डेली 55 से 60 प्रश्न कराते हैं डेली। चलिए, प्रश्न संख्या 15 की बात किया जाए तो कह रहा है कि राम ने फल खाया, तो कहीं ना कहीं राम जो शब्द है ये हमारा कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, से किस कारक का चिन्ह है, ये आप बताइए। चलिए, से किस कारक का चिन्ह है? तो बिल्कुल सही, से जो है हमारा करण कारक। हमने आपसे कहा था कि कारक के चिन्हों को नोट करिए, याद करिए, ठीक है। करण कारक। अगला प्रश्न, को किस चिन्ह का शब्द है बताइए? को कर्ता ने कर्म को कर्म कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़िए और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अति सुंदर में विशेषण का प्रकार है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है? फटाक से बताइए कि अति सुंदर में विशेषण का प्रकार कौन सा है? अति सुंदर की बात हो रही तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुण की बात की जा रही है, ठीक है, गुण होगा, ए ऑप्शन सही कर लिया लीजिए। चलिए, वन लाइनर में प्रश्न संख्या 31 देखिए, कह रहा है कि तीन लड़के में विशेषण का प्रकार है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तीन शब्द आते ही संख्यावाचक कह सकते हैं हम, बिल्कुल, संख्यावाचक विशेषण लिख लीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, यह पुस्तक में विशेषण का प्रकार है, तो यह पुस्तक है यानी संकेत की बात किया जा रहा है, बिल्कुल संकेतवाचक लिख लीजिए। ठीक है, संकेतवाचक आप लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलो किस पुरुष का रूप है? चलो किस पुरुष का रूप है? उत्तम, मध्यम, अन्य या प्रथम? बताइए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 का उत्तर, ये जो चलो शब्द है ये हमारा मध्यम पुरुष के लिए कहा जाता है, नोट करिएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए वन लाइनर देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए भाई साहब, आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे बताइए? चलिए एक बार बता दीजिए, लाइक क्यों नहीं करते आखिर आप लोग? चलिए, और कुछ लोग तो आते हैं शुरू में, क्लास देखते हैं 1-2 मिनट भाग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि 2 मिनट देखने से हम यूपी टेट पास कर सकते हैं? भाई साहब हल्के में मत लीजिएगा यूपी टेट को। ठीक, चलिए, प्रश्न की बात करते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप लाइक करें या ना करें वो आपकी इच्छा है। चलिए, बात किया जा रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि मैं किस पुरुष का सर्वनाम है? तो मैं शब्द जो होता है ये उत्तम पुरुष की बात करता है। ठीक है, उत्तम पुरुष लिख लीजिएगा, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अगर प्रश्न में पूछा जाए वे किस पुरुष का सर्वनाम है, तब क्या बताएंगे? यानी वे अन्य पुरुष। ठीक, नोट करिएगा, अन्य पुरुष। समझ गए ना? चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बालक बालिका में समास है, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा? तो बताइए फटाक से, बालक बालिका में कौन सा समास है? हमने आपसे बताया था कि इस प्रकार के अगर आपको शब्द मिल जाए तो लगभग 99% ऐसा होता है, क्या होता है यहाँ पर? द्वंद्व समास होता है। 99% की बात की जा रही है कि यहाँ पर द्वंद्व होगा, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, इस प्रकार के कई शब्दों में द्वंद्व होता है। ठीक, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चार पाई किस समास का उदाहरण है? तो चार पाई में द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36, कह रहा है कि चक्रपाणि में कौन सा समास है? तब आप क्या बताएंगे? चलिए, चक्रपाणि में अगर बात की जाए समास का तो बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक, बहुव्रीहि हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए। चले,
ये रहा हमारा 36 प्रश्न वन लाइनर और 18 प्रश्न एमसीक्यू। कुल मिलाकर आज की क्लास में आपके सामने 54 प्रश्न रखे गए और क्लास यहीं तक थी। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, एक बात साफ करना चाह रहे हैं कि जो लोग डेली क्लास करना चाह रहे हैं वही हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, बाकी आप ऐसे लग देख रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई पास हो जाता है, तो कोई नहीं पास होगा भाई साहब। पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो पढ़ाई करेंगे तभी पास होंगे, नहीं तो नहीं पास होंगे। ठीक है, और सिर्फ ऐसा मत समझिए कि सिर्फ पास मार्किंग ही हमें चाहिए। टारगेट 100 प्लस का रखिए। हम जैसे टारगेट बनाए इस बार आपको 110 का। ठीक है, आपको दिलाना है 110 हमें, तो वही टारगेट आप भी लेकर चलिए, तो 2-4 नंबर कम ज़्यादा हो जाएगा, बस आप 100 प्लस रहेंगे। ठीक, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए धन्यवाद।